अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुल्तानी मिट्टी से स्क्रब बनाने का तरीका बताऊंगी। एक ऐसा फेस स्क्रब बताऊंगी जिसको आप डेली बना सकते हैं, ठीक है। और वीक में 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद जितने भी आपकी स्किन पे ब्लैक हेड वाइट हेड हैं वो रिमूव हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे। और इसमें हमने ऐड करना है मुल्तानी मिट्टी को, तो ये आपकी स्किन के लिए और भी बेनिफिटेड हो सकती है अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए मुल्तानी मिट्टी। ये हमारी इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। ये जस्ट हमें 1 टेबलस्पून चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए राइस फ्लोर। इसमें हम राइस को ग्राइंड करके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये भी स्क्रबिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके बाद हमें चाहिए अर्के गुलाब। ये हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, ठीक है, ब्राइट बनाता है। इसे आप वैसे भी डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए एक स्मॉल बाउल और एक स्पून, जिसमें हम अपना जो स्क्रब रेडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर, ठीक है। आप कोई से भी राइस यूज़ कर सकते हैं जो भी आप घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, ठीक है। अब हम इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इस पाउडर को भी स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। यानी जब स्क्रब करना हो तो उसमें आप वाटर जेल ऐड कर लें, ठीक है। अब ये वाटर जेल यानी अर्के गुलाब मैंने एक बाउल में निकाल लिया था, ठीक है। ये मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से अगर कम या ज़्यादा जितने भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आपने पेस्ट को ज़्यादा थिक नहीं रखना, ठीक है। जस्ट आपने 2 टेबलस्पून अर्के गुलाब ऐड करना है, ठीक है। इससे आपका बहुत ही स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाएगा और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा स्क्रबर भी तैयार हो जाएगा। इसको अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छी तरह वॉश कर लें, ठीक है। और वॉश करने के बाद वेट कर लें। आपने मेन जगह पे अप्लाई करना है जहाँ पे वाइट हेड एंड ब्लैक हेड ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके बता देती हूँ, ठीक है। जैसा कि नोज़, चिन, फोरहेड, इन एरियाज़ पे ज़्यादा ब्लैक हेड और वाइट हेड होते हैं। तो जैसे आपके सामने मैंने अपने हैंड पे अप्लाई किया है, ऐसे ही आप इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ा सा रब कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ही लगा के छोड़ दें, ठीक है। आप 5 मिनट तक वेट कर लें, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल हमारा सूख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मेरा हैंड पे जो लगाया था वो ड्राई हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने ड्राई होने देना है जब आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरह मलना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे रिमूव करेंगे साथ साथ ही आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बेसिकली ड्राई ही इसीलिए करेंगे, ठीक है। तो आपने इसे अच्छी तरह ड्राई कर लेना है और उसके बाद आपने अपने हैंड से इसे रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम एक बाउल में पानी लेंगे, ठीक है, और उसमें अपने हैंड को वॉश कर लेंगे, ठीक है, जैसे आप अपने फेस को वॉश करेंगे, ठीक है। तो जब आपने वॉश करना है तब भी आप साथ साथ रब करेंगे। इससे आपकी जो हैंड्स या आपका फेस है वो वाइट भी हो जाएगा, उसमें ग्लो भी आएगा और उसके ब्लैक हेड और वाइट हेड भी रिमूव हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। खुदा हाफिज़।